हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। आपका सरीन बैंकिंग सॉल्यूशन चैनल में स्वागत है। मैं आज इस चैनल पे जो वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ वो एक मिक्स क्वेश्चंस हैं, जिसमें अकाउंट्स के क्वेश्चंस हैं, आपको एडवांसेस के बारे में क्वेश्चंस मिलेंगे और जनरल बैंकिंग के बारे में क्वेश्चन मिलेंगे। ये क्वेश्चंस वो हैं जो पिछले एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं और लोगों ने वो अपनी मेमोरी में कलेक्ट किए हुए हैं। हम उनको डिस्कस करेंगे ताकि आप आने वाले पेपर में इस क्वेश्चंस की सहायता से ज़्यादा बेनिफिट ले सकें। जिन्होंने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको तुरंत मिल सके और आप उसका अपने बैंक के प्रमोशन टेस्ट की प्रिपरेशन में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें। आज मैं इस सेशन में जनरल बैंकिंग के बारे में बात करूंगा। आज का पहला क्वेश्चन है, मार्जिन इन द केस ऑफ द एग्रीकल्चर एडवांसेस अप टू लिमिट ऑफ ₹1 लाख इज 1 लाख तक जो हम मार्जिन एडवांस करते हैं एग्रीकल्चर में, उसमें कितना मार्जिन लेते हैं? 5%, नील, 10% और 15%। इसका राइट आंसर है नील। 1 लाख तक कोई भी मार्जिन जरूरी नहीं है एग्रीकल्चर एडवांसेस में। दूसरा क्वेश्चन कि टर्म डिपॉजिट ऑफ ₹20,000 और मोर इज नॉट पेड इन कैश अंडर द प्रोविजन ऑफ विच एक्ट? जो 20,000 की या 20,000 के ऊपर जो फिक्स डिपॉजिट है उसको कैश पेमेंट नहीं करनी, ये इंस्ट्रक्शन किस एक्ट के अंदर, किस लॉ के अंदर आती है? नंबर 1 इनकम टैक्स एक्ट 1961, सेकंड आरबीआई एक्ट, नंबर 3 इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट 1872 और नन ऑफ द अबव। इसका सही जवाब है इनकम टैक्स एक्ट 1961। थर्ड क्वेश्चन, फॉर इनिशिएटिंग रिकवरी प्रोसीडिंग अंडर सरफेसी एक्ट मिनिमम अमाउंट आउटस्टैंडिंग इन द अकाउंट शुड बी रुपीज। एक सरफेसी एक्ट में केस को लगाने के लिए कम से कम आउटस्टैंडिंग अमाउंट इन द लोन अकाउंट कितनी होनी चाहिए? 2 लाख, 5 लाख, 1 लाख और 50,000। इसका सही जवाब है 1 लाख, क्योंकि 1 लाख से कम होगा तो वो सरफेसी एक्ट में नहीं लगेगा। अगला क्वेश्चन, विच एक्ट डिफाइन दी सेफ कस्टडी? इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट, नेगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट एक्ट, नॉट डिफाइंड इन एनी एक्ट और आरबीआई एक्ट? इसका सही जवाब है इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट 1872 में ये डिफाइन किया गया है रिगार्डिंग सेफ कस्टडी। क्वेश्चन नंबर 5, preservation of the record for how many years is mandatory under Right of Information Act 2005? इसका सही क्वेश्चन है, जवाब है 20 years। 6th question, the rate of depreciation on computer is -% and the method adopted is। एक कंप्यूटर पर या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट पर जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है वो कितना होता है और कौन सा मेथड से किया जाता है चार्ज? इसका सही आंसर है कि आंसर नंबर 2, 33.33% स्ट्रेट लाइन मेथड द्वारा इसको डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। अगला क्वेश्चन, अंडर सरसई एक्ट 2002 how many days of the notice must be given before selling? सरसई में किसी चीज प्रॉपर्टी को सेल करने से पहले कितने दिन का नोटिस देना जरूरी है? इसका सही आंसर है 30 दिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सरफेसी एक्ट 2002 if the party wants to appeal to DRAT against the decision of DRT, he has to deposit 50% of the amount, या 25% the amount, 50% of the amount which can be reduced to 25% by DRAT, or 100%.
इसका सही जवाब है 3 कि 50% ऑफ द अमाउंट जो उसको जमा करानी पड़ेगी, या DRAT की ऑप्शन है कि वो परमिशन दे सकते हैं कि वो 25% तक रिड्यूस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, एज पर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट द लिमिटेशन पीरियड फॉर फाइलिंग अ कंप्लेंट इज डैश 1 year from the course of action, 2 years from course of action, 3 years, or no limitation period is required. इसका सही जवाब है 2 years from the cause of action. Next question, the conditions for CGTMSE is covered credit guarantee. Next question, physical possession of mortgage property can be taken without court interventions as per Transfer of Property Act, SURFACI Act, DRT Act और Contract Act. इसका सही आंसर है SURFACI Act. SURFACI Act में हम कोर्ट में जाने के बिना ही प्रॉपर्टी का फिजिकल पोजेशन ले सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द बैलेंस शीट of a bank, guarantee issued to the constituent is shown as footnote, contra entry, not showing the balance sheet. Fourth option, asset. जो हम बैंक गारंटी किसी पार्टी के लिए देते हैं वो हम अपने रिकॉर्ड में कहाँ पे शो करते हैं? इसका सही जवाब है कि हमारी बैलेंस शीट में वो कॉन्ट्रा एंट्री शो होगी. आंसर है सेकंड ऑप्शन, कॉन्ट्रा एंट्री. नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द रीसेंट गाइडलाइंस द फी फॉर यूजिंग द अदर बैंक ATM फॉर कैश विड्रॉल कैन नॉट बी एक्सीड ₹10, ₹20, ₹30 और नो सच लिमिट. इसका सही जवाब है ₹20. नेक्स्ट क्वेश्चन, for the differential rate of interest DRI scheme, the income creation per annum in the rural area is ₹18,000, 24,000, 10,000 और 6,400 per annum. इसका सही जवाब है ₹18,000 per annum in rural area. इससे अगर एक्सीड इनकम किसी का करती है तो उसको डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट स्कीम के अंदर लोन नहीं दिया जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट DRI स्कीम द इनकम क्रिएशन पर एनम इन अर्बन एरियाज. रूरल में इसका क्राइटेरिया अलग है और अर्बन में अलग है. अर्बन में इसका क्या होगा? नंबर 1 ऑप्शन 18,000, 24,000, 10,000, 25,000 और इसका राइट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द रीसेंट गाइडलाइंस ऑन KYC norms, the risk categorization of customers is to be reviewed every year, every 3 year, every 6 year, every 5 year. इसका सही जवाब है every 6 month. Next question, the periodical updating of identification is to be carried out in low risk category every 5 year. Second option, every 3 year, every year or every 10 year. इसका right answer है every 5 year. Next question, SURFACI Act is not applicable if security interest in agriculture, security interest in loan below 1 lakh, the amount due is less than 20% of the principal and interest thereon, security interest over aircraft, ship or vessel, or above, all the above. इसका राइट आंसर है फिफ्थ, ऑल दी अबव, कि सरफेसी एक्ट ये ऊपर 4 लिखी चीजों में एक पे भी लागू नहीं होगा.
अगला क्वेश्चन, इन क्रेडिट कार्ड, केसीसी क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, द इंश्योरेंस अमाउंट विल बिकम पेबल इफ डेथ ड्यू टू टू एक्सीडेंट caused by onward violent and visible means within month of 12 month, 6 month, 3 month और 9 month। कहने का मतलब कि जो क्रेडिट, किसी क्रेडिट कार्ड में पर्सन एक्सीडेंट इंश्योरेंस हम करते हैं, वो कितनी देर तक अंदर अंदर इन द केस ऑफ एक्सीडेंट वो पे होगी, 12 मंथ में, 6 मंथ में, 3 मंथ में, 9 मंथ में, और इसका राइट आंसर है विद इन 12 मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, accrued expenditures or accrued expenses are considered as asset, liability, gain or income। इसका सही जवाब है liability, क्योंकि एक्सपेंडिचर जो accrued हो चुके हैं, हमने पे नहीं किए, that will be our liability। Next question, prepaid expenses are considered as asset, liability, loss और capital। इसका सही आंसर है assets। प्रीपेड एक्सपेंसेस जो हमने एडवांस में दे दिए हैं, that will be our asset। earned but not yet received income is treated as asset, liability, loss और capital। सही ऑप्शन है asset, कि जो हमें इनकम हमने अर्न किया है लेकिन अभी तक हमें मिली नहीं, that will be our asset। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट is the comparison of the bank statement sent by the bank with the cash receipt journal, cash payment journal, cash book और financial statement। और इसका सही जवाब है कैश बुक। बैंक रिकॉन्सिलिएशन जो है बैंक स्टेटमेंट से, और जो बैंक कॉलम है, कैश बुक में बैंक कॉलम है, उसके साथ कंपेयर करके उसको रिकंसाइल किया जाएगा। 25th क्वेश्चन, डैश आर checks that are issued by the business but not yet presented to the bank for payment। वो चेक जो पार्टी ने तो काट दिए हैं लेकिन बैंक में अभी तक वो पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुए, उनको हम क्या कहते हैं, अनकलेक्टेड चेक, अनक्रेडिटेड चेक, आउटस्टैंडिंग चेक और बाउंस चेक। इसका सही जवाब है आउटस्टैंडिंग चेक, जो अभी आउटस्टैंडिंग है, पेमेंट के लिए आए नहीं।